हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो कोचिंग सेंटर्स के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी है सरकार के द्वारा, उनमें कंप्लीट बात जो है वो किस प्रकार से की गई है और क्या है पूरी गाइडलाइंस, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स है, जनवरी 2024 गाइडलाइंस आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए था ये जो गाइडलाइंस है, इनको अगर आप लोग एक एक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना बेसिक तो हर बच्चे को होना ही चाहिए। ये तो मस्ट है, किसी भी कोचिंग सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवाना ही चाहिए। तो बैकग्राउंड इसका क्या है, क्यों आई ये गाइडलाइंस, वो आपको जरूर देखना है। तो गाइडलाइंस आने के पीछे क्या था, इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है ये। मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। डेफिनेशन क्या है कोचिंग सेंटर का, कौन जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगा, क्या कुछ उसका फीस स्ट्रक्चर का क्या मामला है, तो तमाम चीजें जो है गाइडलाइंस जो है उसमें दे रखी है। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, तो बहुत जल्दी ही करेंगे, खैर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं, देखिएगा। तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो है वो आपका कोई भी सेंटर के अंदर ज्यादातर आजकल बच्चों में क्या सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो बढ़ने का दिखा जा रहा है, कि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में कंपटीशन के चलते सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, तो सुसाइडल केस ज्यादा बढ़े। और उसके बाद फायर इंसिडेंट्स हुए कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर, दिल्ली वगैरह के अंदर आपने देखा हो, जहां बच्चों को खिड़कियों वगैरह से कूदना पड़ा। तो इस तरह की चीजें जो है, लेक ऑफ फैसिलिटीज वगैरह जो है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को गाइडलाइंस देनी पड़ी। तो ये बैकग्राउंड है इसका। इसके अलावा जो नंबर ऑफ अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों पर जो अननेसेसरी एक स्ट्रेस आ रहा है, और बच्चों को जो है पढ़ाई की बजाय बल्कि क्या है, उनका जो है सुसाइड कमिटमेंट की तरफ जो है चीजें जा रही है, जिससे जो बहुत ही अच्छी जिंदगियां हैं, प्रीशियस लाइफ्स जो है, वो हम लोग खो रहे हैं सुसाइड और फायर के चलते। तो ये देखो, कोई बच्चा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात एक कोचिंग सेंटर नहीं समझता है तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर आप देखोगे, उसके पेरेंट्स के लिए वो पूरी दुनिया है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको एक नंबर समझ के सिर्फ और यूं ही जो है कहीं भी उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गाइडलाइंस हम लोग पढ़े ध्यान से, तो बहुत जरूरी, बहुत अच्छे से दी गई है और बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो गाइडलाइंस कंप्लीटली जो है वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो डाउट, और होनी भी चाहिए थी। हालांकि कुछ एक इसमें खामियां भी होगी, आने वाले टाइम में देखी जाएगी वो, बट स्टिल जो है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज करो किसी का बच्चा जो है ड्यू टू फायर जो है कि आग लग गई इंस्टीट्यूट में, उसके कारण डेथ हो गई, कितना बुरा। किस जो है आधार पर जो है माँ बाप पूरी जिंदगी उस चीज का सबर कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा जो है ना, नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइंस दी गई है। तो टाइटल क्या है इसका, गाइडलाइंस वाला टाइटल है, फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइडलाइंस का, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड guidelines for the regulation of coaching centers for better guidance and assistance to the students in any study program, competitive और एग्जामिनेशन और एकेडमिक स्पोर्ट। तो उनके लिए गाइडलाइंस है। अब जो है सबसे पहले नीड फॉर द गाइडलाइंस क्यों थी, तो आपको मैंने बताया कि रेगुलेट करना बहुत जरूरी था कोचिंग सेंटर्स को। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है कोचिंग सेंटर्स में देखना जरूरी था। मिनिमम स्टैंडर्ड जो है, रिक्वायरमेंट जो चाहिए उनके बारे में बताना था किसी कोचिंग सेंटर को, मिनिमम किस किस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में को क्यूरिकुलर जो एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए, उनके बारे में बताना था, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए बच्चे का। करियर गाइडेंस एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बच्चे को मिले, इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए जो है ये आपकी गाइडलाइंस दी गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका डेफिनेशन। कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन में कौन आएगा, अगली बात आपको ये पता होनी चाहिए। व्हाट इज ए कोचिंग, कोचिंग मींस क्या होगा, कोई भी ट्यूशन, कोई भी इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लर्निंग इम्पार्टेड ऑफ टू मोर देन 50 स्टूडेंट। जहां 50 से ज्यादा बच्चे होंगे, वहां पर कोई भी इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस और ब्रांच ऑफ लर्निंग है, वो किसमें आएगी, कोचिंग की डेफिनेशन आएगी। लेकिन इसमें काउंसलिंग, स्पोर्ट्स और थिएटर और डांस वाली जो क्लासेस है वो नहीं आएगी, और क्रिएटिव एक्टिविटी जो है इसमें नहीं आएगी, वो शामिल नहीं है। तो कौन शामिल है, कोचिंग का मतलब क्या होगा, ये बात भी ध्यान रखनी है, और क्या नहीं होगा ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोचिंग सेंटर। तो कोई भी पर्सन अगर कोचिंग सेंटर स्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओनली विद जो है प्रायर रजिस्ट्रेशन के बिना जो है वो नहीं करवा चला सकता है, और उन गाइडलाइंस के अनुसार जो है उसको कोचिंग सेंटर चलाना पड़ेगा। अगर जो है मल्टीपल ब्रांच है, मान लो एक ब्रांच यहाँ पर है, दूसरी ब्रांच कहीं और है, तो हर ब्रांच का जो है अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, और जो है उसको सबमिट करवाना पड़ेगा एप्लीकेशन जो है हर ब्रांच के लिए, कि मेरे पास ये चीजें हैं और इतने बच्चे यहाँ पर बैठेंगे। तो इसके लिए पूरा जो है गाइडलाइंस जो है अच्छे से
उसको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दे रखी है कि क्या क्या कंडीशन होगी। तो अभी जो है कोई भी बच्चा पहले तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि 16 साल से कम के बच्चे को जो है नहीं पढ़ाया जा सकता है, और वो 10वीं क्लास से ऊपर का होना चाहिए, तभी आप जो है कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ा सकते हैं। तो मुख्य गाइडलाइन ये है। बट कंडीशन क्या है, ट्यूटर जो होगा वो आपका, उसका ग्रेजुएशन से कम नहीं होना चाहिए क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और मिसलीडिंग प्रोमिस और गारंटी ऑफ रैंक जो है और अच्छे नंबरों की पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को नहीं देना है। उसको सच्चाई बताओ कि भाई पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरे पास कोई जादू नहीं है ऐसा जिसके दम पे तुम्हें नंबर मिलने वाले। बता दो, क्या दिक्कत है उसमें? पढ़ना चाहता है पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा तो मत पढ़े। क्या कर सकते हो आप उसमें? हम लोग गाइडेंस दे रख सकते हैं उसको अच्छे से, और क्या किया जा सकता है। लेकिन उसको जो है हम लोग फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट देके उसके मन में ऐसा बनाए कि नहीं, तुम्हारे लिए जो है तैयार हो रहा है अभी अभी जो है नौकरी, और तुम जो है 1 साल लगाओ इधर, उसके बाद तुम्हारे हाथ में रखेंगे, तुम घर जाना खुशी खुशी। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उसको सच्चाई बताओ कि मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत के बिना तो बात नहीं बनेगी। तो वही चीज इसमें बता रखी है कि हम लोगों को जो है क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना है, और इसके अंदर जो है किसी प्रकार का हम लोग जो है मिसलीडिंग क्लेम या किसी प्रकार का मिसलीडिंग और फॉल्स जो है ना बच्चे को बहकाने वाला काम नहीं करना है मुख्यतः। इस गाइडलाइंस में कंप्लीट आप एक एक करके पढ़ भी सकते हो, ये इस बात दे रखी है, ठीक है। उसके बाद जो है कोचिंग सेंटर को वेबसाइट बनानी होगी, और वो वेबसाइट पे जो है अपने ट्यूटर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में, कोर्सेज के बारे में, क्यूरिकुलम के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन, हॉस्टल फैसिलिटीज, सब चीजों के बारे में जो है बताना पड़ेगा। फीस लोगे कैसे, वापस एग्जिट पॉलिसी, अगर किसी का मन नहीं लग रहा है, किसी को पढ़ना ही नहीं आपके यहाँ, तो फीस वापस कैसे दोगे? तो एग्जिट पॉलिसी क्या है? अगर फीस वापस ले रहा है तो उसको जो है सारे के सारे चार्जेस जो है उसके जो भी आप लोगों को काटने थे, तो बेसिक से चार्जेस काट के आपको, और उसको फीस जो है उसकी वापस लौटानी पड़ेगी। तो यही सारी जो है चीजें यहाँ पर बता रखी है। इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए किसी भी कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो इसमें बता रखा है कि कोचिंग सेंटर जो है उसको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो जो है एक तो पहले रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर वर्ड यूज कर पाएगा, ना कि अप्रूवल और रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड जो है कोचिंग सेंटर का नाम नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर का ही नाम लिखेगा अपना। तो ये वर्ड यूज कर सकता है, केवल रजिस्टर्ड वर्ड यूज कर सकता है, रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड वर्ड यूज नहीं करेगा। और जो भी स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ रहा है, तो उसकी जो भी मान लो आपके यहाँ कोचिंग में पढ़ रहा है या किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, तो उसकी जो है क्लासेस आपको उस टाइम पर नहीं करनी है जब स्कूल में भी क्लास चल रही हो। तो बच्चे बर्डन आता है कि मेरी तो क्लास मिस हो गई एंड ऑल, ऐसा नहीं होना चाहिए। फी चार्जेस वगैरह जो भी रहेंगे, जो भी स्पेसिफाई करोगे आप लोग, तो वो नोटिस बोर्ड पे अपने टीचर्स के बारे में, ट्यूटर के बारे में क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब नोटिस बोर्ड पे सामने लिखा होना चाहिए। बच्चा जब करे दिन में 3 बार पढ़ो, चाहिए भाई साहब ये मिलने ये लोग पढ़ाएंगे, और ये मेरा जो है फी लगेगा, ये मेरे को ये सारी चीजों का आइडिया उसको सामने होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ट्यूटर जो है वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए किसी ऑफेंस का, जो टर्प्यूटेड है उसके अंदर मॉरल टर्प्यूटेड का जो है केस नहीं होना चाहिए, ये भी आपको देखना है। तो ये कोई भी कोचिंग सेंटर जो है इन सब चीजों के आधार पे ही रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। तो ये इधर गाइडलाइंस में दे रखा है, ठीक है। तो फीस वगैरह के बारे में बता रखा है कि एक नॉमिनल फीस होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अननेसेसरली लाखों रुपए लूट रहे हो आप लोग, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो इसमें भी आपको दे रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या चाहिएगा कोचिंग सेंटर के लिए। तो मिनिमम 1 स्क्वायर जो है मीटर एरिया एक स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से जो है ना पूरा का पूरा, अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर चार्जेस भी लगेंगे, और उसके उसका जो है ना कैंसिलेशन भी हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन भी। ये सारी की सारी बातें इसके अंदर बता रखी है। तो इसको तो हम लोगों को बहुत ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी की सारी जो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सबमिट भी करवाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट भी, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन शिफ्टिंग ऑफ कोचिंग सेंटर, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे क्लास लगाओगे तो पेनल्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आज यहाँ लगा रहे हो क्लास, कल को दूसरी जगह, तो आपको बताना पड़ेगा जिस अथॉरिटी से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसको कि हम लोग अभी वहां क्लास लगा रहे हैं, ऐसे मर्जी से नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें दे रखी है। इंक्वायरी एक्टिविटीज ऑफ द कोचिंग सेंटर, देखो सब कुछ इन गाइडलाइंस को हर कोचिंग सेंटर को मेरे ख्याल से एक बार जो खुद से पढ़ना चाहिए, ठीक है। पेनल्टीज बता रखी है कि अगर कोई उल्लंघन करेगा तो पेनल्टीज पहली बार में उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए लगेगा, दूसरी बार करेगा तो जो आपका 1 लाख रुपए चार्ज लगेगा, और तीसरी बार जो आपका रजिस्ट्रेशन ही रिवॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारी चीजें बता रखी है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो है कोचिंग सेंटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 साल से कम आयु के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, और दूसरा जो है 10वीं क्लास से ऊपर के होने चाहिए या फिर वो।
तो गाइडलाइंस जो है अल्टीमेटली लोग इसको 16 साल और 10 वर्ष 10 जो है 10वीं क्लास वाली दो ही बातों से देख रहे हैं, बट ये किसी बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है और बहुत जरूरी भी है। और ये होना ही चाहिए एक्चुअल में, एक मिनिमम जो है किसी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, तो ये मस्ट है। ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। बाय बाय।